इबादत टक्करे मार के चले जाना नहीं है। इबादत भूखा मरने का नाम नहीं है। इबादत 7 लाख रुपया लगा के दीवारों के पहाड़ों के चक्कर लगा के आने का नाम नहीं है। इंसान कहते हैं जो जिस्मों में बैठे हुए हैं, जिन कहते हैं जो हर जिस्म वाले के साथ बगैर जिस्म के बैठा हुआ है। हर कोई समझता नहीं कि आलमे तकवीनी और आलमे अजसामी की तरतीब एक दूसरे की नकल है। वही हस्तियां ला मकान में भी चला रही हैं, मकान में भी चला रही हैं। आलमे तकवीन के मातहत है आलमे अजसाम। फैसला उधर होता है, अमल इधर होता है। या मैं खुद पैदा हुआ, ना बाप ने पैदा किया है, ना माँ ने पैदा किया है। मुराकबा के लफ्ज़ी मैनी है तफक्कर, फिक्र, गौर खौज। मैन मेड ला है, वो क्या है, और गॉड मेड ला क्या है। तुम्हें गलती से, बेखबरी से, खसारे से हटाकर नफे की तरफ लगा जाए। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कीला लाकुम तफस्सहू फिल मजालिसि फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें ये कहा गया है और कहा जाता रहेगा कि तुम अल्लाह के लिए मजलिसें सजाओ, मजलिसों का इनाकाद करो। मजलिस एक शख्स से ज़्यादा लोग हों, उनको मजलिस कहते हैं, महफिल कहते हैं, इज्तिमा कहते हैं। कि आप इज्तिमा करो, इकट्ठ किया करो, मजलिसें सजाया करो। तो पस यफ्सहू, तो फिर तुम क्यों नहीं सजाते। पहले हुक्म दिया कि मजलिसें सजाया करो, और फिर ज़जर किया, जोर से डंडा मारा, इंक्वायरी की कि जब मैंने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि मजलिसें सजाया करो, तो तुम क्यों नहीं सजाते। फिर पूछा, इंक्वायरी की, और अगर ऐसी मजलिस सजी हो तो तुम उनमें, उस मजलिस में क्यों नहीं आते। जवाब बयान करो। क्या तुम उस मजलिस के खिलाफ हो, या उस मजलिस को समझ नहीं सकते, या तुम मेरे और मेरे हबीब से दुश्मनी रखते हो, या तुम बेदीन हो, दुनिया में इतने गर्क हो गए हो कि तुम्हें उस दुनिया के कामों ने, उस दुनिया की दौलत में, जिस दुनिया को मैंने मुर्दार कहा है, तुम उस मुर्दार की लज्जत में इतने फंस गए हो कि खुशबू की तरफ, हकीकत की तरफ तुम्हारा रजू ही नहीं होता। इतना नज़र अंदाज कर दिया खुदा को और खुदा की याद। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मजलिसों में शामिल होने और खुद सजाने का सिला बयान किया है, बदला बयान किया है, इवज़ बयान किया है कि अगर तुम मेरी और मेरे रसूल की मजलिस सजाओगे
तो मैं तुम्हारी मजलिसें सजाऊंगा, तुम्हारे इस दुनिया में होते हुए भी और दुनिया से चले जाने के बाद भी मैं तुम्हारी मजलिसें सजाता रहूंगा। ये वादा भी फरमाया, सिला भी दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मजलिस सजाई और सजाकर तुम्हें बताया कि देखो मैं मजलिस सजाता हूँ और मजलिस में जो कुछ मैं करता हूँ वो सुन लो, और तुमने भी ऐसे ही मजलिस सजानी है। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दूसरा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते, मेरी रूहें, मेरी अरवाह नबी के लिए महफिल सजाए बैठे। अर्श वाले जो वजूदों से बाहर अरवाह हैं, मखलूक है, लामकान वाले मेरे पास आए बैठे हैं और नबी का जिक्र व अज़कार, नबी की तौसीफ, नबी का दर्जा, नबी की शान, नबी के आने का मकसद, मेरा भेजने का मकसद और तुम्हें तबलीग करने का मकसद समझा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू है व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, ऐ फर्श वालो, ऐ ज़मीन वालो, ऐ वजूदों में रहने वाली अरवाह, तुम भी दौड़ दौड़ कर इस मजलिस में आ जाओ और सुनो, और जिसको कोई तारीफ, तौसीफ, हम्दो सना, हकीकत, शरीयत, मार्फत की बातें याद हैं तो तुम भी आके बयान करो और लोगों को समझाओ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म सादर फरमाया अपनी मखलूक के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी तख्लीक के लिए, अपने बंदों के लिए, तो फिर इस हुक्म की नाफरमानी करना या मजलिस को ना सजाना या सजने वाली मजलिस में ना आना, इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि बस मेरे नाज़िल करदा हुक्म को जो नहीं मानता और अपनी मर्जी करता है, उससे आराज करता है, मुंह फेरता है, बस वो काफिर है। फाउलाइका हुमुल काफिर, काफिर भी है और मुनाफिक भी है और मुशरिक भी है और जालिम भी है और फासिक भी है। अब इस हुक्म को
दायरा इस्लाम में रहने वाला शख्स, दायरा ईमान में रहने वाला शख्स, हिजबुल्लाह जमात का दावा करने वाला शख्स अगर इस हुक्म को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करता है या इसके मुकाबले में कोई अपनी बात, अपना काम, अपनी मसरूफियत, जिसको अल्लाह ताला ने मुर्दा कहा है, अद-दुनिया जीफतुन, दुनिया मुर्दार है, पलीत है, बदबूदार है, खुशबूदार नहीं है। और ऐसे मुर्दार को, ऐसी दुनिया को चाहने वाला तालिबो कलाम कुत्ता है। अब वो खुद समझ जाए कि अगर मैं, जब मुझे ये हुक्म है और मैं उस हुक्म को टालकर अपनी मर्जी कर रहा हूं और मैं उस खुशबू की बजाय, अल्लाह के कुर्ब की बजाय मैं दुनिया में लग गया हूं, तो मैं कुत्ता हूं। अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो समझे कि उस वक्त मैं कुत्ता हूं। बेशक बशक्ल इंसान लोगों को, बेखबरों को, अंधों को, जाहिलों को, और मैं खुद अंधा होकर बेखबर होके अपने आप को इंसान समझ रहा हूं, लेकिन मैं अपने अल्लाह के करीब, जिसकी तरफ से आया हूं, और मैंने 4 दिन मुस्तार, इस्तारा जिंदगी पर 4 दिन के लिए नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके पास से आया हूं, और फिर मैंने उसी के पास जाना है। तो मैं कुत्ता हूं, इंसान नहीं हूं। बेशक अब अल्लाह तबारक ताला ने सहूलत बख्शी, अगर ना बख्शता तो इंसान वे अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आया। पढ़े समझे कि क्या मैं जिस वजह से भेजने वाले को नजरअंदाज कर रहा हूं, जिससे गफलत कर रहा हूं, क्या मैं अपनी मर्जी से आया हूं या उसने मुझे भेजा? मैं अपना कोई जाती काम करने के लिए यहां आया हूं, या जिसने भेजा उसने अपने काम के लिए भेजा? अब जिसकी कस्टडी में, जिसकी तहवील में, जिसकी ड्यूटी में आप काम कर रहे हैं, सिला उसने देना है, या जो तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो सिला वो मिलना है? मैं समझाने के लिए आपके पास आया हूं, बेखबर को खबर देने के लिए आया हूं, अल्लाह के दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए आया हूं, मैं हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं जो असल तुम्हारे लिए है। अगर तुम उस बात को भूल के किसी गलत बात में लगे हुए हो तो समझ जाओ, सोच जाओ
ये कोई हमेशा के लिए आपके लिए नहीं है, ये थोड़े वक्त के लिए है। थोड़े वक्त को अपनाकर हमेशा के लिए जिंदगी को बर्बाद ना कर लो। ये 1,80,000 पैगंबरान, रसूल, रुसल, अंबिया, रहनुमा, ये सिर्फ इसीलिए भेजे हैं कि तुम्हें तुम्हारा अक्सद, तुम्हारा असल मकसद बयान कर जाए, तुम्हें गलती से, बेखबरी से, खसारे से हटाकर नफे की तरफ लगा जाए। और जो लोग उनके साथ मिले भी और फिर भी खसारे में रहे, हैफ है उनके लिए, बहुत बुरी बात है उनके लिए कि उन्होंने रहबर की सोहबत, संगत भी अख्तियार की, मगर उसकी नसीहत, उसकी तबलीग, उसके मकसद को ना समझ सके। अब आप ये गौर से सुने, समझें और खुदारा इस पर अमल करने की कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या नहीं सवालिया है। अल्लाह तबारक ताला खालिक अपनी मखलूक से, माबूद अपने अबद से ये सवाल कर रहा है, तंबीह कर रहा है, जजर कर रहा है, पूछ रहा है कि ऐ इंसान और जिन। इंसान कहते हैं जो जिस्मों में बैठे हुए हैं, जिन कहते हैं जो हर जिस्म वाले के साथ बगैर जिस्म के बैठा हुआ है। जब आपको पता है कि 2 फरिश्ते मेरे दाएं बाएं, करामन कातिबीन, कराम कहते हैं अफ़आल को, कसब को, काम को कराम कहते हैं। कर्म की जगह है, जमा है। कातिबीन लिखने वाले को कहते हैं। कातिब जैसे कातिबे वही या किसी का फरमाया हुआ फरमान कोई लिखे, उसको कातिब कहते हैं। तो करामन कातिबीन तेरी नेकी बदी, झूठ सच, जुर्म, हर हरकत व बरकत लिखने के लिए 2 बैठे हुए हैं। जैसे हाई कोर्ट में 2 जस्टिस बैठे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 जस्टिस बैठे होते हैं, लोअर कोर्ट में 1 जज बैठा होता है। उसी तरतीब से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हर कोई समझता नहीं कि आलम तकवीनी और आलम अजसामी की तरतीब एक दूसरे की नकल है, एक का दूसरा अक्स है, जिल है, निज़ाम वही है और वही सूरतें, वही हस्तियां लामकान में भी चला रही हैं, मकान में भी चला रही हैं। मगर आलम तकवीन
कि मातहत है आलम अजसाम, फैसला उधर होता है, अमल इधर होता है। अमल इधर नहीं होता, फैसला हो जाता है पहले। वो जज फैसला करता है लामकानी, तो फिर ये जज करता है। इसकी मजाल नहीं है कि उस फैसले के खिलाफ ये फैसला करे। अगर करना चाहे भी तो वो हाथ पकड़ लेता, खबरदार, जो फैसला मैंने किया है वही फैसला करना। और आप पढ़ते रहते हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं। हाँ, ये जो जंग लगा हुआ है, ये जंग जमीनी नहीं है, ये जमीनी जंग नहीं है, ये आसमानी जंग है, ये लामकानी जंग है, ये फरिश्तों की जंग है जो इंसानों पे लागू हुई है। पास फेल, हार जीत। सूरत तगाबुन पढ़ के देखो, सूरत तगाबुन 4 नंबर, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जंगें, ये सारे मामलात तुम्हारे कहाँ होते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट, अमल कहाँ होता है। या तुम मिनहाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, नबी की सीरत, नबी का कानून, नबी का बनाया हुआ असूल पढ़ो, पढ़ के देखो, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जो फैसले हैं। एग्जाम्पल वो है जो फैसला शुदा बात है, पीएलडी है। पीएलडी उसको कहते हैं, उस कानून की किताब को कहते हैं जिसमें फैसले हो चुके हैं पहले, फैसला शुदा बुक, उसको पीएलडी कहते हैं। मिनहाज, नबी की सीरत, नबी के असूल, नबी ने जो शरीयत, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताया है, उस पे अमल करना, उसको समझना, ये आप लोगों का काम है। अब जब अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्या नहीं मैंने जिन्नों इंस को पैदा फरमाया। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि तुम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर किसी शख्स के ज़हन में ये है तो वो खबत का शिकार है, वो बेखबर है, ना इस्लाम को जानता है, ना ईमान को जानता है, ना ईकान को जानता है, ना इस्तिसान को जानता है। वो दीन की, इस्लाम की किसी शिक से वाकिफ नहीं है। जो ये समझे कि मुझे मेरे बाप ने पैदा किया है, माँ ने पैदा किया है, या मैं खुद पैदा हुआ हूं, ना बाप ने पैदा किया है, ना माँ ने पैदा किया है, ना खुद पैदा हुआ है। सरफ्रेश इन द बिगिनिंग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान हमीद मजीद फुरकान हमीद में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्या नहीं जिन्नों इंस को मैंने पैदा फरमाया, और किस लिए फरमाया? अपनी इबादत के लिए।
अब कभी आपने इस आयत मुबारका पर बैठकर रात को या दिन को मुराकबा किया? मुराकबा के लफ्ज़ी मानी है तफक्कर, फिक्र, गौर व खौज किया कि यार मैं जो जुमा छोड़ के, नमाज छोड़ के, रोज़ा छोड़ के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को छोड़ के अपनी मर्जी अख्तियार करके ये काम कर रहा हूँ, और ये घड़ी जो है ये मुझे भेजने वाले के लिए मखसूस है या मेरी ज़ात के लिए मखसूस है? क्यों? वक़्त जो दिए। अब अल्लाह ने ये हमारे वकील और जजेस बयान करते हैं, कानून फ़िक़्ह इस्लामी, कि मैन मेड लॉ एंड गॉड मेड लॉ, कि ये कुछ कानून अल्लाह के बनाए हुए हैं और कुछ कानून इंसान के बनाए हुए हैं। उनको आज तक इतना नहीं पता वकीलों जजों को कि ये दोनों ही कानून जो हैं ये अल्लाह की मर्जी से बने हैं, मगर उनकी तखसीस नहीं समझते कि कानून जो लॉ, जो मैन मेड लॉ है वो क्या है और गॉड मेड लॉ क्या है। कानून अल्लाह के ही है, मैन का कोई दखल नहीं, लेकिन इसकी तखसीस, इसकी तर्जमानी ये है कि कुछ काम अल्लाह ने इंसान के लिए बनाए हैं, कुछ काम अपने लिए बनाए। इनकी तर्जमानी, इनकी ट्रांसलेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन, इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से है कि कुछ काम इंसान की ज़ात के लिए बनाए हैं और कुछ काम अपने लिए बनाए हैं। अब अपने के लिए क्या है, इंसान के लिए क्या है? ये जुमा पढ़ना जो है ये आप अल्लाह के लिए आए हैं या अपने लिए आए? जब आपने अल्लाह से ये मिसाक किया, प्रॉमिस किया, वादा किया, कुल आपसे इकरार किया, लिया अल्लाह ने, कुल कह मेरे साथ हल्फ उठा, मेरी बात को मान, अन्ना तहकीक बेशक सलाती व नोसो की व महयाया व मामाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे उठ लिया, हलफ लिया कि मेरे साथ पहले वादा कर कि ये नमाज, ये हज के सारे मनासिक और ये तेरी जिंदगी और मौत ये लिल्लाह है रब्बुल, ये रब के लिए है। तूने कभी तफक्कर किया, कभी सोचा? तू कहता नमाज मेरे लिए है, तू कहता ये हज मेरे लिए है, तू कहता है कि ये जिंदगी मेरी है, मेरे लिए है, ये मौत मुझे आ गई है, मेरे लिए है। तो अल्लाह तबारक ताला ने तो इससे ये मुआदा कराया, मिसाक लिया कि ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए हैं। अब जो लोग नमाज को अल्लाह के लिए समझते हैं वो उतनी ही उसको अहमियत देंगे। जो चीज़ भी है
जब वो अहमियत वाले को अपने खालक मंसूब करेंगे, उसके लिए समझेंगे कि यार उसने सिला देना है, इसका एवज तो उसके पास है। आप जिसके लिए, एक मिस्त्री है, वो किसी के लिए काम करने के लिए गया है, बिल्डिंग बनाने के लिए, दीवार करने के लिए, कुछ के लिए, तो जिसका वो काम कर रहा है सिला उसने देना है, या वो मिस्त्री अपनी जेब से ही निकाल लेगा कि काम भी करे उसका और पैसा भी उससे ना ले। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये इस्लामी फिका, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस किस लिए समझाया आपको? या वकीलों को किस लिए समझाया? जजों को किस लिए समझाया? मुफ्तियों को किस लिए समझाया? फकीहान को किस लिए समझाया? कि इस चीज को समझें कि यार अल्लाह ने फरमाया जो काम मेरे लिए किए जा रहे हैं उनका सिला मेरे जिम्मे है। ये जो आपने जुमे के लिए वक़्त लगाया है, इसका एक लम्हा लम्हा अल्लाह के जिम्मे है। और फरमाया आखिर में, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, सूरत जुमा में, कि अगर तू दुनिया का काम छोड़ के तो मेरे काम के लिए आएगा और जो वक़्त मेरे लिए गुजारेगा, तो जो तूने काम करना है, रिज़्क़ कमाना है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कसम है कि अल्लाह उससे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है और इससे 11 गुना ज्यादा दूंगा। अगर ये ईमान हो किसी का तो ये मस्जिद सारी की सारी अभी तक भरी ना होती। अब जो लोग, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई उधर लगा हुआ है, कोई उधर लगा हुआ है, और दावा भी करता है कि मैं अल्लाह की जमात का हूं, मैं साहिब इस्लाम हूं, और वो उस पर गौर भी नहीं करते। तो आप लोग किसी के भेजे हुए हैं, खुद तो नहीं आए, और भेजे किस काम के लिए हैं? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्या नहीं बनाया मैंने, भेजा मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए। इबादत क्या है? व्हाट इज वर्शिप? इबादत क्या है? इबादत टक्करे मार के चले जाना नहीं है। इबादत भूखा मरने का नाम नहीं है। इबादत 7 लाख रुपया लगा के दीवारों के, पहाड़ों के चक्कर लगा के आने का नाम नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने हदीस बुखारी शरीफ ये पढ़ी है मेरे पास, ये तफसीर पढ़ी है इब्न अब्बास, जिसमें इसकी तर्जमानी फरमाई है कि मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए भेजा है, और मेरी इबादत क्या है? अल हक्का लियअरिफून, ताकि मुझे पहचान जाओ कि मेरा तुम्हारा तल्लक क्या है। तुम ये तो तल्लक बताते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, तो मेरा तल्लक भी कभी बताया है कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं? मेरे साथ तुम्हारी क्या निस्बत है?